ध्यान रहे ये वीडियो का, पहले खुद पे विश्वास रखना आप शुरू कीजिएगा। वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कल पारितोष सर ने हमें बताया था ना, कस्टमर हमारे बीच में वो ट्रस्ट होता है, और पहले खुद में भी वो ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। सो विद दैट हमारा पहला स्टेप है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या है आपका गोल, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। आपको डिटरमिन होना पड़ेगा कि क्या है वो गोल। अगर आप इस वीडियो में देखोगे, थोड़ा अगर ध्यान से ये वीडियो देखोगे ना, तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी मूवीज हैं, जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मूवीज हैं, उसके क्लिपिंग यहाँ पे जो है ए आर रहमान सर ने यहाँ पे डाला हुआ है। कोई अपने फादर को प्रूव करना चाहता है, कोई अपने बेटे के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहता है, कोई अपनी मदर को दिखाना चाहता है कि उनका सपना कितना बड़ा है, कितना ड्रीम कितना बड़ा है, और वो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है। कोई वहां पे ये प्रूव करना चाहता है कि अगर मेरे में स्किल्स है देन आई कैन गो हेड। अगर कोई यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है तो वो बाउंडेड जो लिमिटेशंस है उससे बाहर निकलना है। तो इस सारे चीज में जो एक गोल वहां पे डिसाइड करना है। आप आज डिसाइड करोगे 1 जून 2024, इस महीने का जून महीने में आपको करना क्या, वो आपको पहले डिसाइड करना है। जैसे आप डिसाइड करते हो, स्टेप 2 आपका है राइट इट डाउन। आप इसको लिख लो कहीं पे। आगे हम लोग इन डिटेल में आपको बताने वाले हूं कि कैसे लिखोगे, क्या करोगे, क्यों लिखना चाहिए, वो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्टेप 3 आपका आता है, जैसे आप इसको लिखते हो किसी को बताइएगा जरूर, राइट, कि मेरे। तो आपको लेना है विथ इमीडिएट एक्शन। एंड देन सिक्स्थ स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक यहीं पे जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, कीपिंग इट कंसिस्टेंट, कीप गोइंग। रंजीत से लगता नहीं है गोल अचीव करते समय मुश्किल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगा मुश्किल, है ना, आएगा ही आएगा, हमें पता ही आएगा, तो आएगा करके तब रुके क्यों? रुकना नहीं है बिल्कुल, कीप गोइंग। एंड द लास्ट स्टेप विच वी हैव इज सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, है ना। छोटी छोटी चीजें भी जो आप जीत लेते हैं, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। अभी जैसे हमने यहाँ पे प्रीतम सर को रिथम सेशन में हमने बुलाया, क्यों बुलाया? कल अंजलि मैम को इनवाइट किया, शुभम सर को इनवाइट किया परसों, क्यों इनवाइट किया? जस्ट टू सेलिब्रेट द स्मॉल सक्सेस हमारे बीच में। एंड बड़ा बिजनेस में ये मैंने देखा है, छोटी छोटी चीज को भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि दैट पर्सन गेट्स मोटिवेटेड, है कि नहीं। टोकन भी आया, वी सेलिब्रेट। आपको वहां पे सेल हुआ, वी सेलिब्रेट। एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी जब हमें आता है, वी सेलिब्रेट। एंड वी हैव सच ए गुड लीडर्स इन आवर टीम कि जब भी हमारा एक कुछ भी मतलब छोटा से छोटा अचीवमेंट भी करते हैं, यहाँ पे कोई आईबीसी भी अगर हमें अप्रिशिएट करता है कि मैम या सर आपके हेल्प से हमारा ये क्लोज हुआ, एंड वो मैसेज जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सत्य तक हमें अप्रिशिएट करता है। दिस इज द स्टेप ऑफ सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस, एंड दिस विल लीड यू टू अचीव योर गोल, राइट। तो ये चीज जो है बिल्कुल आपको जो है लास्ट स्लाइड में समराइज के टाइम पे दिखा दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। अब हम चलते हैं, 7 स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया राहुल सर। अब हम चलते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तब आप जो है आज ही से ये काम आपको शुरू करना पड़ेगा। ये कमिटमेंट तो आपको मुझे या सुमित सर को दे या ना दे, बट खुद को ये कमिटमेंट जरूर दे देना कि कब से आप ये काम शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेप, डिसाइड योर गोल। आपको पहले एनालाइज करना है, चेक करना है कि अभी आप कहाँ पे हैं और जाना कहाँ है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हो। आप बड़ा बिजनेस में एज अ कंसल्टेंट मेरा यहाँ पे क्या पोजीशन है, कहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मेरा हेल्थ कैसा है, आगे मेरी हेल्थ में कैसे रखना चाहती हूँ, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल ग्रोथ हो गया, करियर हो गया। किसी भी चीज में पहले हमें एनालाइज करना जरूरी है कि वेर एम आई एंड वेर डू आई वांट टू गो, कहाँ हूं मैं अभी और कहाँ जाना कहाँ है कि नहीं। अब ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, देन यू कैन डिसाइड कि आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है यहाँ पे अभी।
ओके। अब ये गोल जब अचीव करोगे रवि सर, अब ये गोल अचीव करने के पीछे आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो इमोशन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। व्हाई डू यू वांट टू अचीव दिस गोल? तभी आप जो है ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो और एंड पॉइंट तक, सक्सेस पॉइंट तक आप जा सकते हो। क्यों करना चाहते हो, आपका ये वाई क्लियर क्या है ना, ये आपको यहाँ पे जो है क्लियर करना है। एंड वंस योर वाई इज क्लियर, देन आप यहाँ पे स्पेसिफिक गोल यहाँ पे आप लिखोगे कि करना क्या है आपको, पॉइंट टू पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं गोल लेती हूँ कि मैं फिट होना चाहती हूँ, तरुण सर, दैट्स नॉट स्पेसिफिक, है ना। फिट कैसे होना चाहते हो, तो स्पेसिफिक है अगले 3 महीने तक मैं जो है 5,000 स्टेप्स लूंगी एवरी डे, दिस इज स्पेसिफिक। ओके, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, ये स्पेसिफिक है। तो एवरी डे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बोलते हो कि मैम मेरा गोल है कि एटलीस्ट 300 लीड्स पे काम करना है, 300 लीड्स पे काम करना है, दैट्स ठीक है, बट स्पेसिफिक एवरी डे, संडे हो या मंडे हो, वेबिनार हो नहीं हो, वैसे तो एवरी डे हम आपको वेबिनार दे ही रहे हैं, विवेक सर का एंड पारितोष सर का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी डे मुझे जो है 10 लीड्स पे काम करना है, दैट इज व्हाट इज अ स्पेसिफिक, राइट। अब उतना स्पेसिफिक आपको अपना गोल जो है यहाँ पे डिजाइन करना है, प्लान करना है। सो दैट इज व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप हियर, कि आप अपना जो है जून के महीने में कितना रेवेन्यू करना चाहते हो, कितना पैसा बनाना चाहते हो, कितने लीड्स पे काम करना चाहते हो, ये आपके हिसाब से कि आप कैसे यहाँ पे जो है आप अपना गोल अचीव करोगे, आई मीन डिजाइन करोगे। तो आइडियली अगर मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं यहाँ पे अपना गोल बनाऊंगी कि मैं कितना रेवेन्यू करना चाहती हूँ जून के महीने में। हमें तो पता ही है कमीशन कितना आता है ना। जून के महीने में मैं कितना रेवेन्यू करना चाहती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे जो है टारगेट बनाऊंगी कि अच्छा मुझे यहाँ पे रेवेन्यू, मुझे 3 लाख रुपए बनाने हैं, 5 लाख रुपए बनाने हैं, रेवेन्यू की मैं बात कर रही हूँ अभी। ओके, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका गोल क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिसाइड करते हो, उसके बाद आपका पहला स्टेप आ जाता है, राइट इट डाउन समवेयर। आप इसको इतना शॉर्ट में लिखोगे, बट डिटेल में लिखना है आपको, है ना। यहाँ पे कोई पैराग्राफ लगा के ऐसा मैं डालने की नहीं बोल रही हूँ, कीप इट शॉर्ट, बट डिटेल में लिखना है कि आपका वहां पे गोल क्या है। और जैसे आप यहाँ पे लिखते हो, कीप इट विजिबल। अब ये मान लीजिए ये मेरा वर्क स्टेशन है, तो राइट साइड में मेरा यहाँ पे जो है बोर्ड रहता है, वहां पे मैं सारा चीज लिखती हूँ। आप नोटिस बोर्ड लगा दो, व्हाइट बोर्ड लगा दो, या फिर पेपर में लिख के दीवार पे चिपका दो, बट इट शुड बी विजिबल टू यू। टारगेट वो आपको हमेशा सुबह दोपहर शाम रात आपको वो टारगेट उठते बैठते दिखना चाहिए। आपका गोल क्या है, दिखना चाहिए, नहीं, और आज नहीं गए तभी थे। आपका जो है ब्रेन मैं उसी तो तरफ पत्रिका आपका मंगा मूव रहा है करेगा। ना एंड देन कौन? रेफर इट टू पंडित मी। जी। क्या बोल रहा है? उसको ये रेफर कह रहे करो, थे लिख के बस छोड़ नहीं देना जन्म आपको पत्रिका कि लिया वहां पे आओ, लिख फिर हम दोगे गोल अचीव हो आके जाएगा, ये बात नहीं है करेंगे बिल्कुल सामने सेट, सामने। है ऐसे ना। ऐसे ऐसे कैसे इसको आए आपको थे ना फोन एवरीडे पे। रेफर करना है। अब हम्म। जैसे आप आओ, रेफर जरा करते पत्रिका लिया रहोगे, तब बात तब करें। आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा कि तो अभी फोटो भी मैंने, भेजी अभी थी ना तक मैंने तुमने? क्या, इसका जो है कांस्टेंट रिमाइंडर जो है आपको देता रहता है जब ये विजिबल रखते हो, और उसी के तरफ आप काम करना शुरू करते हो। तो नंबर 2 स्टेप क्या है, राइट इट डाउन और मेक इट विजिबल, और इसको डेली आप प्रिफर करोगे। नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग टिप है यहाँ। नंबर 3, किसी को भी बोलिएगा जरूर। अब किसको बोलोगे आप, दीवान सिंह सर, किसको बताओगे, बताइए। आपका जो गोल है ये किसी को भी जरूर बताइएगा, जैसे आप अपने फैमिली को शेयर कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने मेंटोर को शेयर कीजिए, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को शेयर कीजिए, अपने चैनल पार्टनर से, अपने आरटीएच से, आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अब शेयर करने से क्या होता है, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं किसी को बता दूं तो क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि अगर मैं किसी को बताती हूं तो क्या होता है, व्हाट चेंजेस इट ब्रिंग्स। रिमाइंडर, ओके, थैंक यू तरुण सर। प्रेशर ऑनर्स, वेरी गुड, बड़ा बिजनेस लिखा है यहाँ पे, नाम अगर आप लिख देते तो और अच्छा होता। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। एक तो रिमाइंडर है, एक तो प्रेशर होता है, आप अकाउंटेबल बन जाते हो। यार मैंने उनको मतलब वर्ड दे दिया है कि इस महीने में 3 लाख रेवेन्यू करके रहूंगी। अब 3 लाख रेवेन्यू अगर मुझे करना है, बता दिया, तो मुझे करना तो होगा ना। उसके लिए कुछ स्टेप्स तो मुझे लेना ही है ना। यस, बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी, कोई हमें देख रहा है ये लगता है, तो यहाँ पे आप अकाउंटेबल बन जाते हो, राइट। अब जब अकाउंटेबल यहाँ पे बन जाते हो आप, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी आप उनसे ले सकते हो। आप यहाँ पे जो है
बीइंग माय चैनल पार्टनर, मैं बताऊंगी तरुण सर, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 3 लाख का रेवेन्यू करना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए सर, स्टार्ट कैसे करना है, कैसे करूं, मैंने अभी तक इतने लीड्स डीएमटी कर चुकी हूँ, उतने लीड्स में मैं बात कर चुकी हूँ, कैसे करना है। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से गाइडेंस लीजिए, उनको बताइए कि मुझे कितना लीड्स पे काम करना होगा। आप अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड को अपने कॉल जो आपकी, आपको लगता है कि ये मेरा दी बेस्ट कॉल है, ये मेरा दी बेस्ट कॉल है, अब तो कस्टमर तो मतलब मेरा बात मानेगा ही मानेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे पेमेंट लेने के लिए, ऐसी कॉल्स आप अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड को शेयर कीजिए, वो यहाँ पे सुनेंगे कॉल और उसको इतना इफेक्टिव और कैसे बनाएंगे ये आपको वहां पे सिखाएंगे। तो उनका जो सपोर्ट है आप यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं, आप यहाँ पे अकाउंटेबल बनते हो और उनको भी अकाउंटेबल बनाते हो, राइट। तो यहाँ पे आप जो है, ये ब्यूटीफुल स्टेप है, ट्रस्ट मी। आप अगर यहाँ पे किसी को जब बोल देते हो ना, वो एटलीस्ट उस वर्ड को रखने के लिए आपका भी काम वहां पे बढ़ जाता है, यू आर मोर लाइकली टू स्टे, कमिटेड हो जाते हो आप, और वहां पे आपका गोल आपको हमेशा याद रहेगा। अब जैसे मैं अगर तरुण सर को यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया, तरुण सर को देखते ही मुझे पहले मेरा गोल याद आएगा, यार ये गोल मैंने उनको प्रॉमिस किया था, आई डू इट, है ना। तो इससे आपको जो एनकरेजमेंट मिलता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो एडवाइस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, आप इन लोगों से जो है आप यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप किसी को यहाँ पे बताते हो, घर पे भी किसी को बता सकते हो कि मैं इस महीने में ये मैं करके ही रहूंगा, है ना। तो ये जब नहीं करते हैं प्रीतम सर, हमारे घर में होता है जब मतलब भाई को बता दिया ना बस, हाँ तुम्हारी बात है तो सिर्फ बात करने के लिए है, तो वो ताने मिलते हैं, वो ताने भी कहीं ना कहीं फिर आपको एनकरेज करता है, मतलब बातें ही है, कुछ तो एक्शन नहीं है, सो यू स्टेप फॉरवर्ड एंड आप वहां पे एक्शन लेते हो। सो टेल समवन एंड मेक इट अकाउंटेबल, राइट। स्टेप 4 पे हम लोग अभी पहुंचते हैं। नाउ इज ब्रेक योर गोल डाउन। अब मैंने गोल तो बना दिया कि मुझे सो एंड सो अमाउंट रेवेन्यू करना है, बट मैं करूंगा कैसे अभी। अब जैसे मैंने कहा ये गोल मेरा है कि मैं रेवेन्यू कितना करूंगी जून महीने में। अब ये रेवेन्यू करने के लिए सबसे पहली बात तो मुझे लीड्स चाहिए होगी, है कि नहीं, है ना विकास सर। अब ये लीड्स कितना काम करना है, मान लीजिए अब मैंने जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया कि 3 लाख का अगर रेवेन्यू करना है, 3 लाख रेवेन्यू करने के लिए मुझे कितने लीड्स चाहिए। अब ये लीड्स के लिए मुझे जो डीएमटी करना है, वो डीएमटी का खर्चा कितना आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना होगा, एक लीड कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है, बिजनेस का बूस्टर जो टिकट्स है बीकेबी, ये मुझे कितना सेल करना है, कितने टिकट्स अगर मैं सेल करूंगी तो उसमें मुझे यहाँ पे एलएपी के कस्टमर निकलेंगे, कितने कस्टमर्स को मैं विवेक सर के वेबिनार में बैठाऊंगी 299 टिकट लेके, और उनमें से कितने स्पेशल सीट वेबिनार में पारितोष सर के सेशन में मैं यहाँ पे बैठाऊंगी, और उसमें से मैंने जो बिठाया उन कस्टमर्स का मैं कितना एलएपी क्लोज की, आगे आपको सीजीपी पे फोकस करेंगे हम लोग, या 7 स्टार प्रोडक्ट, अगर एलएपी सीजीपी भी नहीं हो पाया तो 7 स्टार प्रोडक्ट कुछ तो आपको वहां पे क्लोज करना ही है। तो आपको ये पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स में क्लोज कर सकता है, उसकी टिकट साइज कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना बनेगा, उसका मेरा सीएसवी कितना बनेगा, एंड देन एंड लास्ट मेरा कितना अर्निंग होता है, मेरा कितना कमीशन यहाँ पे बनता है। पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये नहीं कि पूरा मैंने यहाँ पे जो है गोल लिख दिया और मेरा काम हो गया। छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये इलस्ट्रेशन अगर मैं यहाँ पे नेशनल प्लेटफॉर्म में आके आपको स्लाइड में दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग ज्वाइंड हैं एवरीवन वुड बी गेटिंग दिस, प्योरली प्योरली डिपेंड्स आपके अपने सेलिंग स्किल्स पे, आपके अपने एफर्ट्स पे, आपके नंबर ऑफ लीड्स पे, और आप कौन सा टिकट सेल करते हो उसके बेसिस पे मैं आपको ये इलस्ट्रेशन दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप जो है बीकेबी टिकट्स मुझे 100 बेचना है रवि सर, ये मैंने टारगेट ले लिया है ना, एज अ कविता बिजनेस एडवाइजर मैंने ये टारगेट लिया है कि जून के महीने में तरुण सर मैं 100 बीकेबी के टिकट्स में बेचने वाली हूँ। तो 100 टिकट्स बेचने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली, अगर मुझे 300 लीड्स चाहिए यहाँ पे, है ना, वैसे अगर 30% लूं तो यहाँ पे 90 लीड्स आते हैं, 32% का कन्वर्शन अगर मैं लेके चलूं तो आपको नंबर ऑफ लीड्स मुझे जो है 300 चाहिए। अब 300 लीड्स में अगर मैंने 100 टिकट्स यहाँ पे बेच दिए तो मेरा कितना रेवेन्यू बन रहा है, 299 के हिसाब से 29,900 रुपीज मेरा रेवेन्यू बन रहा है। अब इस रेवेन्यू में जो 90% का जो कमीशन है, पूरा टीडीएस ये सब काट के भी अगर मैं लूं, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ 26,910 रुपीज मेरा कमीशन बनता है ओनली सेलिंग माई बीकेवी टिकट्स।
बट बीकेबी टिकट्स बेचना ही तो हमारा गोल नहीं है ना। बीकेबी टिकट्स तो एक जरिया है जहां से मैं अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के कस्टमर को इनवाइट करूंगी, आगे जाके सीजीपी कस्टमर्स को इनवाइट करूंगी। दिस इज वन वन वे, है ना, ये एक जरिया है। अब मान लीजिए कि जितना आपने बीकेबी टिकट सेल किया है उसका कन्वर्शन परसेंट हम लोग मान लीजिए 2% बेयर मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम टू मिनिमम, है ना। बेयर मिनिमम हम 2% लेके चलते हैं। अब ये 2% में आपके 2 डायमंड भी हो सकते हैं, 2 प्लैटिनम भी हो सकते हैं, 2 सिल्वर भी हो सकता है, 2 1+1 के भी 2 हो सकते हैं। इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चल रही हूँ। मान लीजिए ये 2 टिकट मेरे, एक प्लैटिनम हुआ और एक डायमंड हुआ। तो अगर मैं प्लैटिनम सेल करती हूँ सरिता मैम, तो इस पर्टिकुलर प्लैटिनम टिकट पे मेरा कमीशन बनता है 37,496 ऑन द CSV, जहां पे मैंने 33.33% का हिसाब लगाया। अगर मैं एलएपी डायमंड सेल करती हूँ 26,697 का कमीशन मुझे बनता है। अब मान लीजिए, अब पूरा अगर टोटल कमीशन आप देखोगे, पहले मैंने कितना कमाया है विकास सर, पहले कितना कमाया मैंने, 26,910 रुपीज मैंने कमा लिया 100 बीकेबी टिकट्स पे। एक प्लैटिनम में 37,496 और एक डायमंड पे 26,697। तो यहाँ पे मेरा टोटल कमीशन जो बनता है 91,103 रुपीज। और ये पूरा मैंने मिनिमम कन्वर्शंस लिया है, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स लिया। अब इसी का इलस्ट्रेशन आप 200 टिकट्स लेके चलो, 3 से टिकट्स लेके चलो आप। ये पहला स्टेप आपको इजी करने के लिए मैंने बहुत मिनिमल टारगेट लिया है, राइट। अगर मैं दिन में 10 लीड्स पे भी बात नहीं कर पाई, देन देर इज अ प्रॉब्लम इन सेटिंग अ गोल, है ना। महीने में 300 लीड्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट दिन का तो 10 ही है। दिन में 10 लीड्स तो हम काम ही कर सकते हैं, 10 कस्टमर से तो हम बात कर ही सकते हैं। सो दिस इज द प्योरली आपको जो है इलस्ट्रेशन है, प्योरली प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर सेलिंग स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टिकट्स आप कितना सेल करते हो। ओके तो ये मैंने आपको जो है आपका गोल ब्रेक डाउन करके मैंने आपको दिखा दिया। आपका पूरा नंबर्स यहाँ पे होना चाहिए कि कितने चाहिए, कितना लीड्स है, कितना कन्वर्शन होगा, पूरा मैथ्स। और ये सपोर्ट करने के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्ट कीजिए, उनको अपना गोल बताइएगा, वो आपको बताएंगे कि आगे की प्लान कैसे करनी है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करना नहीं पता चल रहा है आपको, डोंट वरी एट ऑल, वी आर हियर। बिल्कुल वरी नहीं होना आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं, प्लान योर फर्स्ट स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, अब मैंने गोल तो बना दिया, बट गोल बनाने के बाद जो है आपको अपना पहला स्टेप यहाँ पे लेना है। तो पहला स्टेप जो होना चाहिए ना, वो इजी स्टेप होना चाहिए। बोलते हैं ना बेबी स्टेप से तो स्टार्ट होता है। पहला स्टेप बहुत इजी स्टेप होना चाहिए, बट इमीडिएट होना चाहिए, टाइम नहीं लेना है इसको, है ना। बिल्कुल इम्पल्स होना चाहिए, आपको करना ही है तो अभी करना है, अभी करना है। तो आज 1 जून 2024, आज आप अपना गोल बना लीजिए, और गोल बना के उसकी ब्रेकडाउन जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपको करना है, वो सब आप जो है अपना गोल तो आज ही के आज डिसाइड कीजिएगा। और अपना पहला स्टेप जो है आप यहाँ पे लेंगे, और इमीडिएटली ये स्टेप लेना, और इसका एक टाइमलाइन भी आपको सेट करना होगा। सुमित सर, हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आज अच्छा दिन नहीं है, आज सैटरडे, सैटरडे वैसे अच्छा दिन ही होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन मंगलवार के दिन कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसा अगर कुछ है तो जो भी है आपकी, मतलब आई ड्यू रिस्पेक्ट योर इमोशन, बट ऐसा नहीं है कि उसको अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, 15 दिन के करेंगे, नो, यू नीड टू टेक द स्टेप इमीडिएटली। ट्यूसडे नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज तो सैटरडे है ना, तो ट्यूसडे की बात ही नहीं आती है। सैटरडे बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। नहीं आज सैटरडे है, वीकेंड है, कल संडे है, मंडे से शुरू करूंगा, वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, सेट अ टाइमलाइन और डेट आप यहाँ पे सेट करोगे, एंड देन उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, वो सारा आपके पास रेडी होना चाहिए। जैसे जैसे अमित सर, मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि पहले गोल तो आपने अचीव कर लिया, अब उसको लीड्स कितने चाहिए, उसका ब्रेकडाउन रेडी करना है। कॉलिंग आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप माई ऑफिस से काम कर रहे हो या गुरुकुल में जाके काम करना चाहते हो, सीपी का सपोर्ट लेके काम कर रहे हो या फिर बड़ा बिजनेस का सपोर्ट लेके काम कर रहे हो, जो भी आपका यहाँ पे आपका रिसोर्सेस है पूरा तैयार रखिएगा। ये नहीं कि आपने गोल बना दिया, स्टार्ट किया, बीच में रुक गया, आपने ये बोला कि मुझे XYZ का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे यहाँ पे लीड्स टाइम पे नहीं मिला, मुझे कस्टमर से कैसे बात करना है मुझे नहीं पता, दैट विल नॉट वर्क।
कस्टमर से कैसे बात करना नहीं पता, देन स्टार्ट आप रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। दोपहर में आपके मॉक कॉल सेशंस होते हैं आपके रीजन में, अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड को कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मुझे मॉक कॉल सेशंस चाहिए, मॉक कॉल सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। आई स्टिल सी कि वहां पे हमारे पास जो है 150-200 लोग आते हैं, बट वही 4-5 फेसेस हैं जो मॉक कॉल में एवरी टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी स्क्रीन पे मैं प्रीतम सर को देख रही हूँ, सरिता मैम को देख रही हूँ, राइट? एवरी टाइम यही फेसेस हैं जो कैमरा पे आते हैं और एवरी टाइम जो है मॉक कॉल के लिए तैयार रहते हैं, बट वी ऑल नीड टू पार्टिसिपेट, है ना? हम आपको जो है सबको ये बाकी 90 कॉल्स तो है, और 300 लीड लेके जा रहे हो तो 290 कॉल्स तो हैं, राइट? तो आपको वो मोटिवेशन वो पुश करना ही होगा, और ये मोटिवेशन पुश है तो आपको वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड इसी के लिए आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, दिस विल गिव यू द रिजल्ट। एंड ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलो। कहीं दिमाग में ये मत रखना कि कोई नो नहीं आएगा कस्टमर का, नो आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आएंगे, बट याद है ना, कस्टमर अगर ऑब्जेक्शंस दे रहा है दैट मीन्स कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, उसको पॉजिटिव साइन लीजिएगा। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दिया गया उनका सपोर्ट लीजिए, हमको वेबिनार्स में इनवाइट कीजिए, वीडियो कॉल्स करवाइए, हमें पूछे कैसे जो उनसे कनेक्ट करना है, बट आपको रुकना नहीं है बिल्कुल, यू नीड टू कीप गोइंग, राइट? एंड देन एवरी डे आपका जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू कीजिए, कल मैं कहां तक था और आज मैं कहां तक पहुंची हूँ। रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से रिव्यू नहीं करेंगे देन फिर वो गोल अचीव करने के लिए जो है आपका वो प्रॉपर वे क्लियर नहीं होगा, वो जर्नी क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, उसको पार करना है। कैसे पार करना है? आप हमारा सपोर्ट लीजिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके इको सिस्टम आपके पास है, उनका सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। ओके। एंड पॉइंट नंबर 7 इज सेलिब्रेट, राइट? अगर आपने कभी पीवी सिंधु जी का जो अगर इंटरव्यू सुना होगा, वो इंटरव्यू में बोलती है उनकी जो छोटी छोटी सक्सेस भी है, अगर छोटा से छोटा प्रैक्टिस मैच भी वो जीत जाती है ना, तो वो बहुत सेलिब्रेट करती है उसको। तो ये छोटे छोटे, मुझे पता है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है कि मैं कस्टमर को ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड कर पा रही हूँ। अगर पहले 50 कॉल में आई वॉज एबल टू गेट ओनली 5 टिकट्स, बीकेबी टिकट्स बेच रही थी, बट आज के दिन 50 कॉल में मेरे एटलीस्ट 25 कॉल्स, जो 25 टिकट्स मेरे बिक रहे हैं, 50%, राइट? वो प्रोग्रेस जो एक्नॉलेज कीजिएगा आप। छोटे छोटे जो विंस होती है, कस्टमर से भी अगर अप्रिशिएट मिलता है, छोटी छोटी आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है, जैसे टोकन अमाउंट मिल गया, कस्टमर ने आपको बोला कि यू नो द वे यू एक्सप्लेन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी विंस आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड रिफ्लेक्ट ऑन द जर्नी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये रिफ्लेक्ट ऑन द जर्नी का मतलब क्या है? इस थ्रू आउट द जर्नी जो जून के महीने में आप लेने वाले हो, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी, है ना? कुछ ना कुछ सिखाएगी आपको। अब कुछ ना कुछ गलतियां आप करके आएंगे, उसको सीखे होंगे। अब ये क्या लर्निंग है, इसको पूरा जो आपको रिव्यू करना होगा, और ये लर्निंग्स आपको आगे बढ़ने में कैसे हेल्प करेगा, आगे अपने गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा, उसमें आपको ये यूटिलाइज करना है। अब मैंने आपको इतने सारे स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए कि जो आपको करना है, और यहाँ पे बड़ा बिजनेस की टीम से आपके लिए क्या कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं इवेंट्स, राइट? इवेंट्स क्या, मैं आपको बताती हूँ, बट इस सब के लिए क्या करना है आपको? यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव ऑलवेज। तो अपकमिंग इवेंट कैलेंडर, जैसे कल पारितोष सर ने आपको बताया था कि आपके रेस्पेक्टिव आरटीएच से ले लेना। आई एम श्योर अभी तक आपके रेस्पेक्टिव आरटीएच से आपके ग्रुप्स में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आज आ जाएगा। एंड प्लस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अपकमिंग इवेंट कैलेंडर हमारा क्या क्या है, क्या क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये पूरा अपना गोल आपको अचीव करने के लिए। नंबर 1, बिजनेस का बूस्टर, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ये जो वेबिनार कर रहे हैं, जहां पे आप अपने कस्टमर्स को बुला सकते हो। 299 रुपीज का टिकट है। ये संडे 11 बजे के होता है, और वेंसडे एंड फ्राइडे आपको शाम 7 बजे होता है। ये वेबिनार में आपने कस्टमर को इनवाइट किया, उसके बाद आप जो है स्पेशल सीट वेबिनार बाय मिस्टर पारितोष शर्मा सर आप बुला सकते हो, जो मंडे, थर्सडे, सैटरडे कम्युनिटी ऐप में शाम 7 बजे होता है। आप यहाँ पे अपने कस्टमर को बुला सकते हो। एंड देन अपकमिंग हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, 7th, 8th, 9th जून को होने वाला है, जो 3 दिन का प्रोग्राम हमारा होता है।
देन CGP कैटलिस्ट इवेंट जो आने वाला है 13th and 14th जुलाई ऑफ 24, एंड देन आपका बिजनेस मल्टीप्लायर जो रायपुर में होने वाला है वो होने वाला है 11th ऑफ अगस्त को, और जो जमशेदपुर में हो रहा है वो हो रहा है 28 जुलाई को। सो जितने भी हमारे अभी अपकमिंग इवेंट्स है, जैसे जैसे ये डेट्स हमारी फिक्स होती रहेगी वैसे वैसे हम जो है कैलेंडर के रूप में आपको जो है यहाँ पे शेयर कर देंगे। अब देखिए गोल को सेट कैसे करना है, ये स्टेप्स मैंने तो आपको बता दिया, और हमारे तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है जहां पे आप अपने कस्टमर को इनवाइट कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, है कि नहीं। अब आगे जो है क्विकली मैं आपको समराइज कर देती हूँ, बट इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पूछना चाहूंगी। अब मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, अब मैम ने बोला मैंने बता भी दिया अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, मेंटर को, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस को मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या मेरा गोल है, उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, अपना पहला स्टेप भी मैंने ले लिया। और इसका जो पहला स्टेप लेने के बाद आप इसको जो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करना है वो भी मैंने करना शुरू करना है। मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपेयर हूँ, बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है। कौन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या चीज मिसिंग है। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए एक चीज तो यहाँ पे चाहिए चाहिए, वो क्या चीज है यहाँ पे, एनीवन। स्टे पॉजिटिव भी हो गया, बट एक चीज यहाँ पे चाहिए चाहिए, कोई भी क्यों ना होने दो, कोई भी गोल क्यों ना होने दो, एक चीज हमें यहाँ पे लाइफ में चाहिए। मनीष सर कहते हैं माइंडसेट, तरुण सर कहते हैं डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, लर्निंग। ओके थैंक यू, बिल्कुल सही कहा, बट एक और पॉइंट जो है मैं अपने अंदाज में एक वीडियो के द्वारा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एंड हियर वी गो। अश्वत्थामा, इन्हें भी धनुष बाण दो। युधिष्ठिर, वहां क्या दिख रहा है? आचार्य, 10 पेड़ आम के, 3 पीपल के और एक औदुंबर का, जिसके उत्तरी भाग की तीसरी शाखा पर एक कोयल प्रजाति का पक्षी है आचार्य। हटाओ। भीम, मुझे तो वो पक्षी दिखाई दे रहा है बस। अच्छा? हाँ, देखिए ना कितने आनंद से फलों का स्वाद ले रहा है, और मैं यहाँ भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। हटाओ पीछे। नकुल, सहदेव, जो भी हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? सब कुछ मुझे भी। दोनों हटो पीछे। अर्जुन? आंख, मात्र आंख, और कुछ नहीं। जो तुम्हारे भाइयों को दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? पक्षी, वृक्ष, शाखाएं, फल, अंधे हो क्या? मेरी आंख मात्र पक्षी की आंख देख रही है आचार्य। तो छोड़ो बाण। तो एक चीज जो मिसिंग है वो क्या है? फोकस। कोई भी गोल क्यों ना होने दो, फोकस लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं 7 स्टेप्स में पहला आप एक ऐड कर देना, बिलीव इन योरसेल्फ, और लास्ट में एक पॉइंट जरूर ऐड करना कि वो जो फोकस है वो होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भटकना नहीं है। सो विद दिस आई एंड माई सेशन हियर, एंड लेट्स वर्क टुगेदर। अब ये गोल को हम सबको अगर अचीव करना है, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट सिर्फ आपको ही अपना जो है प्लान बनाना है, बिल्कुल नहीं। वी ऑल आर हियर टुगेदर, साथ में मिलके काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू यू सुमित सर, थैंक यू। थैंक यू कविता मैम फॉर दिस अमेजिंग सेशन। पर अब बारी है स्पेशल अनाउंसमेंट की, है ना। सारी जो अच्छी चीजें मैं लास्ट में बचा करके रखता हूँ, ठीक है। और इस बार ये खास खुशखबरी देने के लिए कि भाई अब मुझे प्लानिंग कैसे करनी है, मुझे क्या बल मिल सकता है, क्या पावर मिल सकती है, बताने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ विश्वास आनंद सर को। वेरी वार्म वेलकम विश्वास सर। अब खुशखबरी क्या है वो आप बता दो, और दुख भी है थोड़ा सा वो ही बता देना। जी, वेरी वार्म वेलकम। Good morning, Kavita ma'am. Very good morning, everybody. Very good morning, Kavita ma'am. What an amazing session. Opening and closing बहुत शानदार थी आपके सेशन की। थैंक यू सर। और मछली की आंख आपने, सॉरी, चिड़िया की आंख आपने दिखा दी। हम लोग अभी मछली की आंख बोलते थे, आपने आज चिड़िया की आंख दिखाई है। तो फोकस इज इम्पोर्टेंट। तो सुमित सर, आपने बहुत स्मार्टली बोला कि
खुशखबरी और फिर बाद में नीचे दूसरा हाथ भी लगा दिया कि खबरी भी है, तो आइडली वी शुड टेक इट एज अ खुशखबरी इटसेल्फ। या तो एग्जैक्टली, खुशखबरी ही है सर, दुखखबरी तो है ही नहीं हमारे पास में कोई। बिल्कुल। जी। तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सबको कल की ताबड़तोड़ क्लोजिंग के लिए। पिछले 3 से 4 दिन में हमने लगभग 45 से 50 LFP की सीट्स को बुक कर दिया है, और बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग रही है। इनफैक्ट हमारे कुछ पार्टनर, आपने परसों एक रिटर्न्स में देखा भी था कि एक ही मैडम ने करीब 20 टिकट LFP के बेचे हैं, और जबरदस्त क्लोजिंग रही। काफी 1-2 महीने के बाद इस तरह की क्लोजिंग रही है, तो मोमेंटम जबरदस्त बिल्डअप हो रहा है। और ये वाला हमारा LFP सुमित सर ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। सो दैट्स ग्रेट। जैसा कि